दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो चुके हैं। अब वो कंफ्यूज है कि सर अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है तो क्या हमें अभी रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, क्या हमें अभी आंसर की का इंतज़ार करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कि एंट्रेंस एग्जाम अगर आपका ख़त्म हो चुका है तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, पूरी तरीके से आपको बातें बताई जाएंगी। क्योंकि सारी बातों के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में और जब तक आपका एडमिशन फाइनल नहीं हो जाता तब तक एक सिंगल गलती भी आपको इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रेस से बाहर कर देती है। अब आप सोचोगे सर ऐसी कौन सी गलती है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रेस से हमको बाहर कर देती है, कैसे स्टूडेंट्स बाहर हो जाते हैं। इसका सिंपल सा फंडा दोस्तों आपका ये है कि आप ये समझो कि आपको अब करना क्या है। एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया तो आपकी नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सबसे पहले दो चीजें आपको करना है। एक तो आपको यह करना है कि अगर अभी तक आपने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं कराया है, डॉक्यूमेंट कहने के तौर पे आपको मैं बता दूं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अगर आपका 3 साल से पुराना है, अगर आपने उसको अपडेट नहीं कराया है तो फटाफट अपडेट करा लीजिए। अगर आपका गैप सर्टिफिकेट मतलब नहीं बना है, जैसे कि कुछ लोग हाई स्कूल इंटर करने के बाद 1-2 साल का गैप कर देते हैं, तो गैप सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उसका इंतज़ाम करिए। ओरिजिनल टीसी, ओरिजिनल माइग्रेशन और आपका ओरिजिनल रिजल्ट आपका लगेगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, उसको भी ज़रूर ध्यान से देखिए। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देता हूं कि डीवी के समय मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसेस में अगर आपने कहीं भी 1 रुपये से लेकर के और 10,190 रुपये तक की फीस अगर कहीं भी दी है, उन सब का रसीद चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे आप रजिस्ट्रेशन कराए होंगे या फिर आप काउंसलिंग कराएंगे, कुछ भी अगर आप कराएंगे तो वहां पे अगर 1 भी रुपए की पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो उसका रिसिप्ट जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि सिंगल रिसिप्ट नहीं होने की स्थिति में आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रेस से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा मान लिया जाएगा कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके कारण आपको प्रवेश नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सेकेंड बात दोस्तों आपके पास ये है कि एंट्रेंस एग्जाम में और भी आपको, जैसे कि ये तो आपका हो गया, इसके अलावा आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वगैरह लगता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है। डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कोई भी एडमिशन का काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए डॉक्यूमेंट अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाइए। डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। अगली बात यह है कि आपको सिंपल सा एक काम करना है और वो ये करना है कि आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम के आंसर की का वेट करना है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने की 1 सप्ताह के अंदर आ जाती है। एंट्रेंस एग्जाम के आंसर की में एटलीस्ट आप इतना मिला पाएंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। कई दफे हम ये देखते हैं कि जो आंसर आपके जीकॉप के द्वारा बताया गया है वो आंसर गलत होता है और जो आप किए रहते हैं वो सही होता है। तो ऐसी स्थिति में क्लेम करने पे आपको उतने अंक मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले जिसमें से आपने मुझे भी दिखाया, अपने टीचरों से भी दिखाया, अपने सीनियरों से भी दिखाया और उसके बाद मालूम चला कि भाई क्वेश्चन तो आपने सही बनाया है, लेकिन जो जीकॉप आंसर की जारी की है उसमें उस क्वेश्चन को गलत तरीके से उसका आंसर लाया गया है और आंसर गलत है उसका। क्लेम करते हैं फटाक से 4 क्वेश्चन के आपको मिल जाते हैं 4 चौका 16 नंबर और इंक्रीज हो जाते हैं। और 16 नंबर इंक्रीज होते होते आपका रैंक भी इंक्रीज हो जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में जितने बेहतर नंबर रहेंगे उतनी कम आपकी रैंक बनेगी। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपका 20-25 नंबर भी आपका बढ़ जाता है तो फिर आपका रैंक में काफ़ी सुधार हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक में सुधार करना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपको सरकारी कॉलेज लेना है। तो आंसर की का वेट करते रहिए। ठीक है, और कॉलेज के बारे में आप एक बात फिक्स करके रखिए कि आपको प्रवेश कहाँ लेना है, किस कॉलेज में आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप सेलेक्ट करोगे कि हमको तो ये कॉलेज में पढ़ना है, हमको इस कॉलेज में पढ़ना है, हमको उस कॉलेज में पढ़ना है। ये सारी बातों का सिलेक्शन आप पहले से कर लीजिए। प्री सिलेक्शन आपका होना चाहिए, पहले से सिलेक्शन आपका होना चाहिए कि आपको पढ़ना कहाँ है। अगर आपने पहले से सिलेक्शन नहीं किया तो उसको सेलेक्ट करिए, किस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उसको ढूंढिए और कोशिश करिए कि आपको वही ब्रांच मिले और बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग कराइए। साथ ही साथ पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। पांडे जी टेक्निकल मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड कर लिया, आपको सारी समस्या का समाधान आपको वहीं पर मिलेगा। हम भी काउंसलिंग करेंगे, रिजल्ट वगैरह सब कुछ वहीं पर बताएंगे। ईच एंड एवरीथिंग आपका बिल्कुल प्रॉपरली चलने वाला है। तो
तो इसलिए आप जो है पांडे जी टेक्निकल चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो कोई भी अगर आपका लेटेस्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान से देखिए और समझते रहिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में।